नमस्कार। आप लोग के बीच एक बार फिर से प्रेम की 5 परिभाषा पार्ट 2 बुक समरी लेकर के आया हूँ। आई होप कि आप सबको पार्ट 1 अच्छा लगा। आप सबने बहुत प्यार दिया। पार्ट 2 में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपने पार्टनर से कैसे बात करें, उसके साथ कैसा व्यवहार करें, उसके बातों को कैसे सुनें, उनकी भावनाओं को कैसे महसूस करें, उसे बॉडली लेवल पर कैसे प्यार करें, उन्हें कैसे फील करें, और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। आइए हम बात करते हैं। जब हम घर में रहते हैं तो सभी अपने मोबाइल्स या टीवी में व्यस्त रहते हैं। टीवी देखते हैं, मोबाइल से यूज करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपस में बिजी रहते हैं, खुद को बिजी रखते हैं दोस्तों। लेकिन क्यों? कभी खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते दोस्तों। इसी वजह से आजकल के रिलेशनशिप बहुत हद तक खराब होता जा रहा है। जब भी हम एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर फील करना चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए। जब भी आप घूमने जाएं तो वहां सिर्फ अपनी बातें करें, ना कि किसी और की, ना ही किसी बिजनेस, ना ही किसी जॉब की, और ना ही किसी वर्क की। हाँ दोस्तों, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है। हम अपनी प्रेम भरी बातों को छोड़कर अदर पर्सन, बिजनेस या जॉब की बातें करते हैं। तो फिर क्या फ़ायदा हमें बाहर घूमने का? जो घर पे होता है वो भी हम बाहर कर रहे होते हैं दोस्तों। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे रिश्ते में करवाहट, हमारे रिश्ते में जो ये प्रेम की कमी, प्यार की कमी महसूस हो रही है, अक्सर इसी वजह से कि जो प्रॉब्लम्स हमारे बीच हैं वो हम खुद आपस में शेयर नहीं करते। हम किसी तीसरे पर्सन को जाके बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है, जबकि ये प्रॉब्लम्स तीसरा इंसान सॉल्व नहीं कर सकता है। हमारे प्रॉब्लम्स को हम दोनों ही सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम एक दूसरे से शेयर नहीं करते, जिस वजह से हमारा प्रॉब्लम्स और बढ़ता चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि हम एक दूसरे से दूर होने की बातें करने लग जाते हैं। जब भी आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाएं तो आप एक दूसरे के होकर रहें, एक दूसरे को देखें, देखते हुए बातें करें, खाना खाएं। आपको ऐसा ही करना चाहिए दोस्तों। आपको प्रेम कभी कम नहीं होना चाहिए। आपका प्रेम, आपका एहसास, आपकी फीलिंग्स कभी नहीं कम होना चाहिए। अक्सर आप देखते होंगे, आपने भी महसूस किया होगा, जब आप कभी होटल गए होंगे, रेस्टोरेंट गए होंगे अपने पार्टनर के साथ, अपने जो भी आपकी प्रेमिकाएं हैं, जो भी आपकी वाइफ हैं, आप उनके साथ गए होंगे होटल में, तो आपने महसूस किया होगा जो भी शादीशुदे जोड़े को और एक प्यार करने वाले जोड़े को, दोनों में बहुत फर्क होगा। और आपने दोनों में बहुत फर्क देखा होगा। दो प्यार करने वाले एक दूसरे को देखकर रोमांस करते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और खाना खाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पति और पत्नी शादीशुदा जोड़ा वहां बैठकर होटलों में चारों तरफ देखते हैं। ऐसा लगता है वो वहां खाना खाने नहीं आए हैं, साथ में समय गुजारना उसका मकसद नहीं होता है। वो होटलों के चारों तरफ नज़र घुमाते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या, किसका क्या पहनावा है, किसका क्या चाल ढाल है, वो हर चीज़ पे नोटिस करते हैं। लेकिन वो खुद के साथ जो आए हुए होते हैं, अपने जीवन साथी, अपने वाइफ या फिर अपने हस्बैंड के साथ आते हैं, लेकिन उनके साथ कोई भी ऐसी मोमेंट नहीं होता है जो आप नोटिस कर सको। शायद आपने भी ये चीज़ को फील करा होगा और आपने इस चीज़ को देख करके भी फील करा होगा दोस्तों। लेकिन आगे से मेरा सुझाव यही है कि आप आगे से ऐसा ना करें,
ताकि आपकी रिलेशनशिप में कोई दरार ना आए, वो हमेशा बढ़ती रहे, प्यार बढ़ता रहे। आई होप कि आप इसे आगे से ध्यान रखेंगे, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे इस चीज़ का। जब भी आप अपने जीवन साथी से बात करते हैं दोस्तों, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। इसे आपका ध्यान कहीं नहीं भटकेगा। आपके ऐसे व्यवहार से उसे फील होगा कि आप उसे किस हद तक प्यार करते हैं दोस्तों। आपका जीवन साथी जो भी बात करे, आप उसे उसी मैटर में बात करें, ना कि आप अपनी बिजनेस या जॉब या फिर कोई अदर पर्सन की कहानी बताने लग जाए या फिर बातें करने लग जाए। ऐसा करने से सामने वाले समझ जाता है कि आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, राइट। इसे भी रिलेशनशिप में प्यार कम हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा देखा जाता है। आप खुद इस चीज़ को फील करते होंगे। आप अपने लाइफ पार्टनर से कब ऐसा टाइम होता है जब आप प्यार की बातें करते हैं, रोमांस की बातें करते हैं, या फिर अपनी लाइफ की कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसे आप शेयर करते हैं? कभी आपने सोचा है? कभी आपने किया है? आप बिजी रहते हैं, फिर क्या फर्क पड़ता है आपके लाइफ पार्टनर कहाँ है, क्या कर रहा है, किस हाल में है? नहीं। तो प्लीज आप ऐसा ना करें। आज से, अभी से उनका ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें दोस्तों। आप अपने पत्नी की या पति की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, उनको समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। उनकी भावनाओं को अनुभव करने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से उसे ये फील होगा कि आप उसे ध्यान से सुन रहे हैं, आप उनकी बातों को महसूस कर रहे हैं। हम बात करते हैं उसके बॉडी लेवल के प्यार की। जब भी आपकी जीवन साथी बात बात पर आपको देखे, आपको टच करे, या फिर आंखों में आंसू आ जाना, आपसे बातें करते हुए उसके कांपते हुए होठ, या फिर उनकी आंखों की हरकतों से आपको सामने वालों की भावनाओं के बारे में संकेत मिलता है। आपको इसे समझना बहुत जरूरी है। कभी भी शारीरिक प्यार के लिए बॉडी एक संकेत देती है। हमेशा आप नोटिस करेंगे, जब भी शारीरिक प्यार की ज़रूरत होती है तो बॉडी एक संकेत देती है, जबकि उसके शब्दों से दूसरा संकेत मिलता है। हम कभी ऐसा होता है कि कोई बात करके हमारी शारीरिक प्यार को लेकर के बात करने लग जाते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा पार्टनर होता है जो शब्दों से कहता है कि हमें व्हाट बस कम्स टू माइंड, जो भी उसके दिमाग में आता है वो कह देता है उन्हें, बॉडी लेवल को, प्यार को लेकर के। इसे समझने के लिए आपको हमेशा एकाग्रता से रहना होगा, उन्हें सुनना होगा, उन्हें देखना होगा, उन्हें परखना होगा, उन्हें समझना होगा दोस्तों। तभी एक दूसरे के लाइफ में प्यार हमेशा बना रहेगा। अक्सर इस चीज़ को समझने के लिए आपको हमेशा उसके तत्पर रहना होगा दोस्तों। कभी कभी उसकी फीलिंग्स को एक डायरी में नोट करके रखें। एक अच्छा अनुभव है आपके जीवन साथी को फील करने का। ऐसा तब करें जब आप घर से दूर रहें, और आप जो फील करते हो उसे भी नोट करें। आप उनके बारे में क्या फील करते हो, आप उन्हें भी नोट करें। और फिर हर रोज़ खुद से पूछें, आपने पहले 3 घंटे में ऐसा क्या फील करा उसमें। आप खुद के बारे में, उसके प्रति आपने क्या फील करा, और वो आपके प्रति क्या फील करता है दोस्तों। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी, आपकी सोच एक नई ऊर्जा से भर देगी, एक नया सौगात लेकर आएगा, एक नई खूबसूरती, एक नई खुशी लेकर के आएगी दोस्तों आपकी ज़िंदगी में। प्रेम की भाषा को समझने का एक तरीका यह भी है कि हर रोज़ आप एक ऐसा समय सुनिश्चित करें जब आप अपने घटी हुई घटनाओं के बारे में बताएं, और जो फीलिंग्स या भावनाओं की डिटेल्स में जो आप फील करते हो, जो आप उसकी भावनाओं को
फील करते हो, आप उन्हें डिटेल्स में बताएं दोस्तों। आगे जानने की हम कोशिश करते हैं इसे, आइए से हम ऐसे जानने की कोशिश करते हैं। आपके जीवन साथी का जिस चीज में रुचि है, उनकी जो भी ख्वाहिश है, उनकी जो भी सोच है, उनकी जो भी चाहत होती है किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में, उसका खास ख्याल रखना चाहिए आपको। यही प्रेम है, यही प्यार है। आपको ऐसा ही करना चाहिए। आप दोनों को पता होना चाहिए कि आप एक दूसरे को क्यों प्रेम करते हैं। आप एक दूसरे से अपनी चाहत को बताएं ताकि पता चले एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं। ये रिश्ते को प्रेम से भर देगा। ये सोच, ये चाहत, ये आदतें आपकी प्रेम भरी जिंदगी को, आपकी प्यार भरी जिंदगी को, आपकी शादीशुदा लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए फुलफिल कर देगा दोस्तों। कभी प्यार खत्म नहीं होगा, कभी प्रेम कम नहीं होगा, और ज़िंदगी आपकी ऐसे गुजरेगी मानो जैसे ज़िंदगी थम सी गई हो। अपने जीवन साथी के पसंद नापसंद का खास ध्यान रखें। अपनी किसी गलती पर एक दूसरे से माफ़ी मांगने का प्रयास करें, और माफ़ी मांगनी भी चाहिए दोस्तों। रिश्ते अक्सर इसी चीज़ से टूट जाते हैं, खत्म हो जाता है। हम माफ़ी नहीं मांगते हैं किसी गलती पर। हम चाहते हैं कि हमने गलती नहीं करी है, वो चाहता है कि हमने गलती नहीं करी है, या फिर अक्सर वो चाहते हैं कि वो हमसे माफ़ी मांगे, या फिर मैं चाहता हूँ कि वो मेरे से माफ़ी मांगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों में एक दूसरे की जान होती है, तो क्या फर्क पड़ता है वो माफ़ी मांगे या फिर मैं माफ़ी मांगूं। ऐसा ही होता है ना दोस्तों। तो आगे से आप इसका ध्यान रखें। आगे कहते ही गिफ्ट देना, उपहार प्रेम के दिखने वाला प्रतीक है। शादी के जोड़े को अंगूठी आदान प्रदान करने का रिवाज है। जब हम शादी करते हैं तो हमारे एक रस्म होता है अंगूठी पहनाने का, लेकिन कुछ जोड़े इस अंगूठी को उतार कर रख देते हैं और वह आजीवन तक नहीं पहनते हैं, और कुछ शादीशुदा जोड़े इसे आजीवन तक नहीं उतारते, क्योंकि उन्हें पता होता है ये हमारे प्रेम की निशानी है। ये भी प्रेम को जाहिर करने का एक संकेत माना जाता है। अगर आपके जीवन साथी का प्राथमिक प्रेम भाषा उपहार लेना है, तो आप उपहार यानी गिफ्ट देने में निपुण हो जाए। एक आदत होनी चाहिए उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर आना। एक चाहत होनी चाहिए, उसे हर वीकेंड पर गिफ्ट दे सकते हैं। इससे आपका प्रेम प्यार और बढ़ता चला जाएगा। अब कोई ज़रूरी नहीं कि महंगी गिफ्ट हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वीकेंड पे ही हो, लेकिन ऐसा करना चाहिए आपको। ये आप अपनी आदत में हमेशा डालनी चाहिए दोस्तों। इससे प्रेम और भी गहरा होता चला जाएगा। आप उसके पसंद की गिफ्ट उन्हें दें, उनके पसंद की लिस्ट बनाएं और उसे हर वीकेंड पर देने की आदत डालें। फिर आप उसकी खुशी को नोटिस करें दोस्तों कि आप उन्हें ऐसा क्या दिए हैं जिसकी वजह से उसे हद से ज़्यादा खुशियां, हद से ज़्यादा प्यार आया हो आप पर। और फिर देखेंगे एक दिन आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आपका लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रोमांस लाइफ इस हद तक खुशियां से भर जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आइए हम इस बात को एक उदाहरण देकर समझाते हैं दोस्तों आपको। जिस तरह से आप अपने गोल्स के लिए, ड्रीम्स के लिए जान से मेहनत करते हैं, दिलो जान लगा देते हैं कि हमें इसे अचीव करना है, वैसे ही अपने रिश्तों में प्यार बनाए रखने के लिए एक एक चीज का खास ख्याल रखना होगा दोस्तों। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपने जीवन साथी को उपहार देना एक तरह से रिश्ते में इन्वेस्ट करने के बराबर होता है दोस्तों।
आप अपने पति के प्रेम में या फिर आप अपनी पत्नी के प्रेम में निवेश कर रहे हैं दोस्तों। निवेश करके आप सबसे बहुमूल्य स्टॉक में निवेश कर रहे हैं। प्यार एक स्टॉक से कम नहीं होता है। आपका जीवन साथी या फिर आपके रिश्ते में एक और बात समझने की कोशिश करते हैं। बात यह है कि हम खुद का उपहार देना, हाँ दोस्तों, खुद का उपहार देना उन्हें कई गुना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। खुद का उपहार देना, आइए हम इसे डिटेल्स में समझते हैं। स्वयं का उपहार देना एक ऐसा तोहफा है जो हाथ में लिए जा सकते हैं, किसी भी तोहफे से ज़्यादा बेशकीमती होता है। कोई भी तोहफा उतनी कीमती नहीं होती जितनी कि आप खुद वहाँ प्रेजेंट होते हो। उनके लिए एक तोहफे के बराबर होता है दोस्तों, और वो तोहफा उनके लिए बहुत मायने रखता है, बहुत कीमती होता है जब आप उनके सुख दुख में उसके साथ प्रेजेंट रहते हो। जब आपके लाइफ पार्टनर को आपकी ज़रूरत है तब उस समय प्रेजेंट रहना, वहाँ पर आपका होना भी आपके जीवन साथी के लिए किसी उपहार से कम नहीं होता है। अक्सर देखा जा रहा है कि आज की जनरेशन में रिलेशनशिप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने काम को दे रहा है। इससे भी कई रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, कई रिश्ते कमज़ोर होता जा रहा है। कहते हैं पहले प्यार, फिर परिवार, उसके बाद व्यापार। आप इस लाइन को एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए और आप इसे रिलेट कीजिए। कहते हैं कि पहले प्यार, फिर परिवार, उसके बाद व्यापार। अगर आप इस सिद्धांत पर चलेंगे तो आप कभी भी डिप्रेस्ड नहीं होंगे दोस्तों, और आपका लव लाइफ, रोमांस लाइफ, मैरिड लाइफ हमेशा बना रहेगा। एक दूसरे के प्रति जबरदस्ती ना करें। इसके बाद हम बात करते हैं एक दूसरे के प्रति जबरदस्ती ना करें। आइए से हम आगे जानते हैं। शादी के पहले एक दूसरे के लिए जो करते हैं वह इस बात का सूचक नहीं होता कि हम शादी के बाद भी एक दूसरे के लिए वही करते रहेंगे। अक्सर जीवन साथी हमेशा उम्मीद करता है कि वो हमारे लिए वैसा ही व्यवहार करे जैसा वो शादी से पहले करते थे, लेकिन शादी के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। पहली वाली उम्मीद को कायम रखना और उसे पूरा करना भी कभी कभी रिश्ते में दरार ला देती है, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी बदल चुकी होती हैं, हालात बदल चुका होता है, तो बहुत मुश्किल होता है हमें पहले की तरह अपने पार्टनर को साथ रहना या फिर अपने पार्टनर को खुश रखना। बट हाँ, अगर हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। एक बर्डन ना होगा, आप फील करेंगे उन्हें कि वो चाहती क्या है या फिर वो चाहते क्या है। लेकिन एक दूसरे को समझना भी बहुत जरूरी है इस मैटर में कि हालात अब पहले जैसे नहीं रहे, हालात बदल चुकी हैं, लाइफ बदल चुका है। तो उन्हें कभी इस चीज पे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्यार, जिद, ये सब एक अलग अलग ट्रैक के दो अलग अलग रास्ते होते हैं दोस्तों। आप अगर इस चीज को समझ जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी एक नए मोड़ पे मुड़ जाएगी। हाँ, आप अपने जीवन साथी का प्रेमी बनना सीखें, सेवक नहीं। मैं इस लाइन को एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, इस बातों को। आप अपने जीवन साथी का प्रेमी बनना सीखें, सेवक नहीं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इसे हम इस तरह से समझते हैं, हमारे घर में या फिर आपके घर में दरवाजे पर पायदान रखा होता है, राइट? आप इस पर पैर पोंछते हैं, खड़े हो सकते हैं,
लात मार सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, whatever comes to mind, आपके दिमाग में जो भी चीज चल रहा होता है आप उसके साथ कर सकते हैं, जो चाहे आप उसके साथ कर सकते हैं, लेकिन वो पायदान आपके साथ कुछ नहीं करता है। उसके खुद की कोई इच्छा नहीं होती है आपके साथ कोई व्यवहार करने की। वह आपका सेवक हो सकता है, प्रेमी नहीं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस लाइन को, इस वर्ड्स को आप एक बार फिर से समझ सकते हैं बैक करके कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक उसी तरह से जब हम अपने जीवन साथी से वस्तु की तरह व्यवहार करते हैं, उसे हम वस्तु मान लेते हैं, कोई चीज मान लेते हैं, वस्तु की तरह व्यवहार करने लगते हैं, तो हम प्रेम की भावनाओं को ही खत्म कर देते हैं। हम आपस का प्यार ही खत्म कर देते हैं। जब भी हमें ऐसा महसूस होता है कि वो हमें ट्रीट कर रहा है, तो यहाँ पे प्यार, प्रेम, सब कुछ, यहाँ तक कि रिश्ते तक खत्म हो जाता है दोस्तों। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कोई वस्तु नहीं है जो उसे हम ट्रीट करें। उसे एक इंसान होने के नाते एक ऐसा व्यवहार करें कि वो जन्मों जन्मों तक आपका साथ ना छोड़े। प्रेम कहता है, मैं तुम्हें इतना ज्यादा प्रेम करता हूं, तुम्हें इस तरह का व्यवहार नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें इतना ज्यादा प्रेम करता हूं कि मैं तुम्हें इस तरह का व्यवहार नहीं करने दूंगा। यह व्यवहार ना तो तुम मेरे साथ करोगे, ना मैं तुम्हारे साथ करूंगा। यह व्यवहार एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं होता है। आप अपने माता पिता के रोल मॉडल का अनुसरण करिए दोस्तों, और समझने की कोशिश कीजिए। मैं सही कह रहा हूं। आप अपने माता पिता का रोल मॉडल का अनुसरण कीजिए, उनका रोल मॉडल बनिए दोस्तों, और उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। आखिर ऐसा क्या उसमें कॉमन रहा होगा जो इस दोनों जोड़े के बीच जो प्रेम आज भी जीवित है, आज भी जिंदा है, और आप में क्या नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा क्या है आपके माता पिता में जो आज भी प्रेम बरकरार है, और ऐसा आप में क्या नहीं है जो आज भी वो प्रेम खत्म हो चुका है। क्यों? क्या कारण है, क्या वजह है? इस चीज को जानने की कोशिश कीजिए। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं इसे। कहते हैं प्रेम में शारीरिक स्पर्श क्या है, फिजिकल लव क्या है। हम जानते हैं कि शारीरिक स्पर्श फिजिकल लव भावनात्मक प्रेम अभिव्यक्त करने का एक तरीका है। भावनात्मक प्रेम को दर्शाने का एक तरीका है। शारीरिक स्पर्श वैवाहिक जीवन में प्रेम करने का भी एक माध्यम है। जैसे हाथ कांपना, किस करना, चुम्बन लेना, या फिर सेक्स करना आपके जीवन साथी के प्रति भावनात्मक प्रेम इजहार करने का एक तरीका होता है दोस्तों। इन सब चीजों को जब आप फील करते हैं, जब आप देखते हैं, तो वो इस चीज को बता रहा होता है। कोई बातों से कह सकता है, कोई एहसास, कोई फीलिंग्स के जरिए कह सकता है दोस्तों। कहा जाता है कुछ लोगों के लिए शारीरिक स्पर्श प्राथमिक प्रेम भाषा होती है। इसके बिना उसे प्रेम किए जाने का महसूस ही नहीं होता। जब आप उन्हें शारीरिक रूप से प्रेम करते हैं, उनकी जब प्राथमिक प्रेम भाषा शारीरिक ही होता है, बॉडी लेवल की होती है,
जब तक आप उन्हें इस तरह से प्रेम नहीं करेंगे तब तक आप उन्हें महसूस नहीं होगा कि आप उन्हें प्यार कर रहे हैं, आप उन्हें प्रेम करते हैं। वे भावनात्मक रूप से प्यार से भरा होता है, भरा रहता है और वे आपके जीवन साथी के प्रेम में सुरक्षित महसूस करता है। जब आप उन्हें बॉडी लेवल पर का प्यार करते हैं, जब उन्हें उनके साथ शारीरिक व्यवहार करते हैं, तो वो खुद को महफूज समझता है, सुरक्षित समझता है अपने आप को कि मैं अपने जीवन साथी के साथ खुश हूँ, महफूज हूँ, सुरक्षित हूँ, हमें कुछ नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं आप? क्या आप भी ऐसा फील करते हैं? आप भी ऐसा महसूस करते हैं? अगर आप ऐसा फील नहीं करते हैं दोस्तों, अगर आप ऐसा महसूस नहीं करते हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए। आइंदा कोशिश करें कि सब कुछ बेहतर होता चला जाए। आगे लिखा है, जब आपकी पत्नी आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ सेक्स का आनंद उठाती है तो वह आपके साथ आपके प्रेम में सुरक्षित अनुभव करती है या करता है। लेकिन जब आप किसी भी कारण से वह सेक्स के से दूर हटती है, उनसे पीछे रहती है, पीछे हटती है, तो उसकी सारी जो चाहत होती है ना, आपके लाइफ पार्टनर को यह नहीं जता पाती कि वह उनसे कितना प्रेम करता है, कितना सचमुच प्यार करता है। दोस्तों समझ पा रहे हैं आप हमारी इस बात को? यह बहुत ही गहरी बात है, बहुत ही जटिल बातें हैं। आप इसे समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये बातें वाइफ हस्बैंड दोनों के साथ हो सकता है, एक दूसरे की इच्छा के विरुद्ध हो सकता है। फिजिकल लव, शारीरिक स्पर्श किसी भी संबंध को बना सकता है या बिगाड़ सकता है, या फिर प्रेम को बढ़ावा दे सकता है, प्यार गहरा हो सकता है, या फिर नफरत उत्पन्न कर सकता है दोस्तों, घृणा उत्पन्न कर सकता है। आइए इसे हम और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। किसी भी जीवन साथी का प्रेम भाषा शारीरिक स्पर्श होना है तो उसके लिए शारीरिक स्पर्श का संदेश ज्यादा तेजी से समझ में आता है। अगर उसे अपनी बातों से कहें या फिर वो कहेंगे, जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, या फिर मैं तुमसे नफरत करता हूं, कहने के बजाय उस व्यक्ति से फिजिकल रिलेशन की लैंग्वेज में कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो वो आसानी से समझ जाएगा, वो ज्यादा असरदार होता है उनके लिए। हाँ दोस्तों, अब आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरह से व्यक्त करते हैं अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को। सबका तरीका अलग अलग होता है दोस्तों। मैरिड लाइफ में प्रेम का स्पर्श कई रूप ले लेता है, इसलिए प्रेम में अपने जीवन साथी को कहीं भी स्पर्श करना प्रेम की अभिव्यक्ति बन जाता है। आपके कुछ स्पर्श आपके जीवन साथी को प्रेमवश आनंद विभोर कर सकता है और कुछ स्पर्श आपके लिए नफरत पैदा कर सकता है। आइए हम इसे समझते हैं। जब हमारे जीवन साथी या फिर हमारा प्यार, हमारा लव, हमारे साथ जो हमारी पार्टनर्स रहती हैं, उन्हें हम किसी हद तक टच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टच, उनकी बॉडी लेवल का जो टच होता है, हम उसे टच करने की कोशिश करते हैं, तो वो टच एक दूसरे के प्रति नफरत भी पैदा कर सकता है और प्यार भी उत्पन्न कर सकता है। क्योंकि क्या पता जो जिस चीज को आप फील कर रहे हो उसके बॉडी लेवल को उन्हें फील करने से उन्हें नफरत होता हो। क्या पता आप जिस चीज को फील कर रहे हो उनके बॉडी लेवल पे, उन्हें फील करने से उन्हें प्यार का महसूस होता हो। तो आप इस चीज का खास ख्याल रखें कि उन्हें किस, उनके बॉडी के किस पार्ट को टच करने से उन्हें प्यार का एहसास होता है, फील होता है। तो हमें चाहिए कि हम उस भाग को प्रेम करें,
उस भाग को प्यार करें, ना कि ऐसे बॉडी के ऐसे पार्ट्स को प्यार करें या फिर टच करें जिस चीज से उन्हें नफरत पैदा हो। ऐसे में रिश्ते और खराब होता चला जाता है, रिश्ते और बदलते चले जाते हैं, दूरियां और बढ़ती चली जाती हैं, नफरतें और बढ़ती चली जाती हैं दोस्तों। सबसे खास बात यह है कि जब आप ऑफिस या जॉब पर या कहीं बाहर जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं तो अपने जीवन साथी को चूमने की कोशिश करें, उन्हें महसूस करने की कोशिश करें। जब आप घर से बाहर जा रहे हो तो उन्हें गले लगाइए, उनके माथों को चूम सकते हैं, उनके मांग को चूम सकते हैं, उनके हाथों को चूम सकते हैं। ऐसा करने में सिर्फ और सिर्फ एक पल लगता है दोस्तों। उनसे गले मिलिए, उनको अपनी बाहों में भर लीजिए। अक्सर देखा जाता है वो जल्द में होते हैं, हाय हेलो बाय करके वो निकल जाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सब छोटी छोटी बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारे रिश्ते में कभी कोई करवाहट ना हो। और ऐसा करना आपके जीवन साथी के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं उनके साथ तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए। आगे बताया जाता है, अगर आपकी जीवन साथी का प्राथमिक प्रेम भाषा शारीरिक स्पर्श है तो उसे रोते समय गले लगाइए। उन्हें ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता इन सब चीजों से। उन्हें सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि हमारा पार्टनर हमारे साथ है, हमारे हस्बैंड हमारे साथ है, हमारी वाइफ हमारे साथ है, हमारा प्यार हमारे साथ है। अगर हम किसी संकट के समय अचानक ही एक दूसरे से लिपट जाते हैं तो उन्हें फील होता है कि वो हमारे साथ है, क्योंकि शारीरिक स्पर्श प्रेम का ही एक रूप होता है। और हमें दूसरे किसी भी समय से ज्यादा संकट के क्षणों में प्रेम महसूस करना या प्रेम महसूस करने की खास जरूरत होती है। ऐसे में आपका जीवन साथी सुरक्षित और महफूज महसूस करता है दोस्तों, अपने आप को खुशनुमा समझता है दोस्तों, दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान समझता है कि उन्हें उनका प्यार करने वाला उनके साथ है, उनका जीवन साथी उनके साथ है संकट के समय में। अब आपको तय करना होगा आपके जीवन साथी का प्रेम भाषा क्या है। फिर देखेंगे आपकी जिंदगी खुशियां से भर जाएंगी। हर पल ऐसा लगेगा मानो समय थम सा गया हो। आपकी जिंदगी बेहद खूबसूरत हो जाएगी और इस हद तक होनी भी चाहिए। शायद हमारी बातों से आपको जो समझ में आया हो, आप उन्हें जो फील कर रहे हैं, आप खुद को नोटिस कीजिए कि आप किस हद तक अपने पार्टनर से प्यार करते हैं दोस्तों। इसे सुनने के बाद आपके मन में क्या सवाल चल रहा है, आप हमें कमेंट्स करके बताइए। आप किस हद तक प्यार करते हैं, किस हद तक नफरत करते हैं दोस्तों, आप हमें कमेंट्स करके बताइए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले नए टॉपिक के साथ। इसी बुक्स के एक नए टॉपिक हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो फिर तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी ज़रूरत आपको, आपके परिवार को और आपके जीवन साथी को है दोस्तों। तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।